इफ्तार साहब हैं तो ठीक है, क्योंकि दूसरे आदमी को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। तो कंपेयर टू माई ब्रदर, मतलब आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा उसमें इतना वो पॉलिटिक्स की तरफ रुझान नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह आई एम सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और मेरी माँ की दुआएं, बच्चों की दुआओं से मैंने जिस चीज़ में भी हाथ डाला अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। और जिंदगी का सबसे अच्छे वक्त कौन सा गुजरा? देखिए, जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा वक्त होता है, और आपको अल्लाह का शुक्र अदा चाहिए। अल्लाह ने मुझे अच्छी सेहत दी है, अल्लाह ने मुझे उन नियामतों से नवाजा है जो मैं सोचता हूँ, तो मेरे ख्याल से तमाम वक्त जो है वो अच्छा वक्त है। अच्छा वक्त है। और मेका विश में आगे चल के बच्चों ने कोई ख्वाहिश की और आप शेयर करना चाहते हो उस ख्वाहिश को? कुनैन, ख्वाहिशात बड़ी अजीब अजीब ख्वाहिशात आ रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सलमान खान से मिलने की ख्वाहिश जो बच्चों की थी वो बड़ी अच्छी ख्वाहिश था, मैं बच्चों को लेके गया। एंड आई विल टेल यू कि पाकिस्तान में लोग सलमान खान को इस तरह जानते हैं कि वो एक ही इज़ अ ग्रेट स्टार, बट आई ऑलवेज फील ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एज वेल। कि देखिए उसने कितना टाइम चैरिटी में वो देता है, जिस तरह उसने पाकिस्तानी बच्चों को हक किया, प्यार किया, उनको तोहफे दिए, आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मेरे लिए सलमान खान का ये रूप जो था वो ज़्यादा इम्प्रेसिव था, जिसमें ह्यूमैनिटी के लिए भी वो कुछ कर रहा है। और आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि इर्रिस्पेक्टिव अल्लाह जितनी आप लोगों को तरक्की दे, आप थोड़ा सा सोशल वर्क के लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा। और अगर आगे चल के इश्तियाक साहब, अगर बच्चों की ख्वाहिश हुई अल पचिनो या टॉम क्रूज जैसे हीरो से मिलने की, तो क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे होंगे तो डेफिनेटली वो ये ख्वाहिश करेंगे, मगर जिन बच्चों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, वो जानते ही नहीं इन लोगों के बारे में। उनकी दुनिया इतनी महदूद है कि उन्हें कि बस वो छोटी छोटी चीज़ें, हमें डॉल एंड डॉल हाउस चाहिए, हमें टेलीफोन चाहिए, हमें टेलीविज़न चाहिए, हमें। मगर आजकल एक नई चीज़ हो रही है कि बच्चे टेलीविज़न बहुत देख रहे हैं और कुछ सेलिब्रिटीज से भी मिलना चाहते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा कोई बच्चा कहेगा कि कुनैन से उसको मिलना है। बट आई विल टेल यू, बिकॉज माशाल्लाह आप तो खुद एक बहुत बड़ा नाम है, आप मॉडलिंग करती हैं। एक हमारी बच्ची थी और उसकी ख्वाहिश थी कि शी वांटेड टू बी रैंप मॉडल, और वो कहने लगी कि अक्सर मैं शीशे के सामने खड़े होके ये सोचती थी जब मैं बड़ी होंगी तो मॉडल बनूंगी और उनकी तरह एटीट्यूड दिखाऊंगी, ये उसका था। तो बीमारी आ गई, उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका। शी अप्रोच एंड शी सेड के इज इट पॉसिबल कि मैं मॉडल बनूं और बड़ी मॉडल के साथ मैं रैंप पे आऊं। और फिर हमने फरिया अल्ताफ को लिखा, और एक दिन जनाब, हाँ जी, और वो बच्ची आई और आप लोगों के साथ उसने कैट वॉक पे किया। एंड यू कांट इमेजिन कि इस विश की जब उसकी फुलफिल हुई है तो उसको कितनी खुशी जो थी वो नसीब हुई है जी। इश्तियाक साहब इतने संजीदा रहते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड मैन है, कभी ऐसा हुआ कोई दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला, डांस, मस्ती, मजाक, अब ऐसा होता है? कुनैन, मेरे दोस्त नहीं है फ्रैंकली, मेरे दोस्त ये बच्चे हैं, मेक ए विश के, मेरा जॉब है, आई एम वेरी इन्वॉल्व, मेरे पास टाइम नहीं है। संडे को जब आप लोग देर तक सो रहे होते हैं पार्टियाँ शार्टियाँ करके, मैं उस वक्त कॉलम लिखता हूँ सुबह उठ के, और मैं वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए कॉलम लिखता हूँ, और माशाल्लाह मेरा नाम जो विकीपीडिया के अंदर भी मौजूद है। तो मेरे पास ऑनेस्टली इट्स नॉट डैट कि कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है कि अपने लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने आप को, देखिए, लाइक व्हाट आई सेड कि आई एम अलोन। अब मेरे लिए दो चीज़ें हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम होगा तो फिर वो कहते हैं ना एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, तो व्हाई नॉट कि इस वक्त को मैं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ को दूँ। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही हैं जो भी चीज़ों में मैंने हाथ डाला हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सेटिस्फेक्शन आपको क्या मिलती है। रात को जब मैं आके लेटता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आई हैड ए कंस्ट्रक्टिव डे जी। थैंक यू। इसी तरह बातें चल रही हैं मजे मजे मेरे शो हॉट कॉफी विद कुनैन में, और हमारे साथ मौजूद है बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी और इनसे बातें चल रही हैं मिस्टर इश्तियाक बेग साहब। तो इश्तियाक बेग साहब, मुझे ये बताएं कि बच्चों की तो ख्वाहिशें पूरी करते रहते हैं, अपनी कोई ख्वाहिश बताएं जो कंप्लीट हुई या होने वाली है या नहीं हुई? कुनैन, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों की ख्वाहिशात आप पूरी करते हैं और आपकी भी कोई ख्वाहिश होगी। मेरी कुछ अरसे पहले ख्वाहिश पूरी हुई है। एक तो आप यकीन करें कि मेरे दिल में कोई ऐसी हसरत नहीं है जो मैंने की हो और अल्लाह ने उसे पूरा नहीं किया हो, और इसके लिए मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हमारा यह है कि हमारी फैमिली
पूरी हर रमज़ान में उम्रे के लिए जाती है, और मेरी दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करते हुए कि मैं खाना काबा को अंदर से देखूं। और कुछ साल पहले मैं और मेरे बड़े भाई जो हैं उनको ये सादत नसीब हुई जब हमने गुस्ल काबा में हिस्सा लिया, और 45 मिनट्स जो थे हम काबा के अंदर थे। तो मेरे ख्याल से एक मुसलमान की इससे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है कि वो गुस्ल काबा में उसने हिस्सा लिया और 45 मिनट्स इनसाइड काबा रहा जनाब। तो मेरी ख्वाहिश अल्लाह मियां ने पूरी कर दी। माशाल्लाह। और इश्ताक साहब, बचपन के जो शरारतें होती हैं उसमें सबसे अच्छी शरारत कौन सी थी? अच्छा, मेरा ये रहा है कि माय ब्रदर वाज, हम पहले तो ये है कि माय ब्रदर इज, बचपन से हम लोग एक दोस्तों की तरह भी थे। आई ऑलवेज से कि जी मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, और हम लोग नेबर भी हैं बिकॉज हम साथ साथ ही रहते हैं। तो हमारी दोस्ती ज़्यादा एक दूसरे से ज़्यादा थी। बट मैं आई डोंट थिंक कि मुझे याद पड़ता है कि मैं कोई बहुत शरारती, और बचपन से आई वॉज लिटिल बिट सीरियस टाइप का जो होता है ना, जो हमेशा अपनी उम्र से ज़्यादा सोचता था। उस वक्त जब लोग जो थे ये सोचते थे कि वो शॉर्ट पहने, तो मैं सोचता था कि मैं सूट पहनूं। जब लोग कहते थे कि जी उनके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, तो मैं सोचता था कि मेरे पास कार होनी चाहिए। सोच हमेशा मेरी बड़ी रही मेरी उम्र से ज़्यादा। तो वो मेरे ख्याल से पीरियड मुझे नहीं मिल सका जिसमें लोग शैतानियाँ वगैरह करते हैं। और दोस्त भी जो मेरे थे वो हमारी उम्र से ज़्यादा थे, उनके साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, बिकॉज मैं हमेशा ये सोचता था कि आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम। और अपने फ्री टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं? नाउ डेज कोनैन नो फ्री टाइम ऑनेस्टली। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि किसी दिन मैं काफ़ी देर सोऊं, नींद पूरी करूं, मगर मौका नहीं मिलता है इसका। बट मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है। कभी मूवीज़ वगैरह मुझे याद नहीं है कि मैंने 6 महीने में कोई मूवी देखी हो। बट जब मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मैं कौंसल जनरल हूँ, तो जो मूवीज़ मैं देखता हूँ वो जनाब जब वाइल आई एम ट्रैवलिंग 7-8 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो उसमें 2-3 मूवीज़ में देख लेते हैं। और फेवरेट फिल्म स्टार? देखिए जी, जब से मैं पाकिस्तान के अगर आप कहेंगे तो अगेन आई मीन मोहम्मद अली जो थे, आई मीन आई लाइक्ड हिम, मेहदी हसन I liked him as a singer also. और इंडिया के अंदर I feel that सलमान खान, I started liking him. But ये चेंज होती रहती है कि I will watch some good movie of some other stuff I will like, but I'm not into, जैसे होते हैं ना लोग कि उसको फॉलो करते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसको फेसबुक पे जाते हैं, वो मेरे साथ नहीं है जी। और मॉडल्स में? मॉडल्स में जनाब, सिंस आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। बात यह है कि माशाल्लाह यू आर द टॉलेस्ट, और मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं बहुत टॉल हूँ, बट आज जब मैं एंटर हो रहा था यहाँ पे तो आप मुझसे भी टॉल हैं। तो फर्स्ट टाइम आई गॉट ए कॉम्प्लेक्स दैट समबडी इज टॉलर देन मी जनाब। पहली मुलाकात नाजिया हसन से कहाँ हुई? Nazia was a good friend of my sister Afreen Bey, and this is I met Nazia, and we liked each other. Nazia जो थी वो तालीम कंप्लीट करके आई थी, और नाजिया को ये था कि एक बार कैंसर हो चुका था उससे पहले जब वो मुझसे मिली, and this is how we met, and she was काफ़ी डिप्रेस थी क्योंकि नेचुरली एक बार कैंसर उनको हो चुका था, but we liked each other, and we around 2-3 months we were going out, and then I found her a very nice, she was good looking, she was nice and a very simple person. जो लोग नाजिया को समझते हैं कि वो बड़ी स्टार्स थी, and this is we got married, we have a son, but life कभी ऐसा होता है कि अल्लाह इम्तिहान लेता है, कैंसर came back और things बेचारी मतलब now she's no more. I have a son, he is studying in UK, वो पढ़ रहा है जी, और अब अच्छी यादें हैं उसको लेके जिंदगी गुजर रही है। और सबसे फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, गेम या स्पोर्ट में? मेरा जी हमारी पूरी फैमिली का जो स्पोर्ट्स था वो टेबल टेनिस हुआ करता था। कैन यू इमेजिन कि मेरे ब्रदर इन लॉ सलीम यूसुफ जो हैं वो क्रिकेटर हैं, बट क्रिकेट का मुझे इतना मालूम ही नहीं है, बल्कि बड़ी शर्मिंदगी होती है कभी अगर मैं किसी से मिलूं और वो इंट्रोड्यूस कराता है कि जी मैं क्रिकेटर हूं तो। बट अब जो है मतलब स्विमिंग जो है आई लाइक इट, आई हैव अ स्विमिंग पूल, सो जब भी मुझे वक्त मिलता है थोड़ी देर के लिए वहीं मैं चिल आउट करता हूँ। अकेले चिल कर लेते हैं?
अकेले तो अब आदत पड़ गई है रहने की। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, लोग कहते हैं, लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि आप अकेले इतने बड़े घर में रहते हैं, आप बोर नहीं होते, आपको डर नहीं लगता? एंड आई विल टेल यू वन थिंग, आई एंजॉय लिविंग अलोन। एक मुझे शायद आदत पड़ गई है, तो आई एंजॉय माई, मतलब अगर अकेला हूँ तो मेरी एक सेट लाइफ है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि किस तरह आप इसको प्लान करते हैं। और कौन सी ऐसी चीजें जिनके बिना नहीं रह सकते, ये चीजें मुझे चाहिए होती हैं? देखिए, मुझे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, करंट अफेयर्स के जी, अगर वो नहीं मिले तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। सुबह सबसे पहले जब मैं उठता हूँ तो मुझे न्यूज़पेपर को देखता हूँ कि क्या न्यूज़ है, क्या है। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम मैं इर्रिस्पेक्टिव, अगर मैं अवेलेबल में नहीं हूँ तो उनको टेप करता हूँ कि उसको देखूंगा। तो ये मेरी वीकनेस है कि इस टाइप के प्रोग्राम्स आई लाइक इट जी। फर्स्ट क्रश किस एज में हुआ? आई थिंक मे बी 10 years। किससे? ऑफ कोर्स विद अ गर्ल। कोई फिल्म स्टार, कोई टीवी की सिंगर, कुछ भी नहीं? एट दैट टाइम तो वो जैसे स्कूल के अंदर ये आपके यू मीट समबडी एंड अगेन इट वाज क्रश, यू कैन से इन्फेक्चुएशन कह सकते हैं। अब तो वो याद भी नहीं है, अब तो वो कई बच्चों की मदर होंगी या क्या होंगी। एम क्या था जिंदगी में, क्या ये करूंगा और यहाँ पहुंचना है, क्या सोचा था? कुनैन, मैंने हमेशा बड़ा सोचा है। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑलवेज आई थॉट बिग, बिकॉज आई फील कि अगर आप बड़े ख्वाब लेके पैदा हों और बड़ी चीज़ों की तरफ देखें तो अल्लाह आपको वो देता भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैंने ख्वाब देखे थे, जिस चीज़ के सक्सेस के प्रोग्राम मैंने ख्वाब देखे थे, अल्लाह ने मेरे पूरे किए हैं रियली। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि लाइफ में आपको हर चीज़ अल्लाह नहीं देता, ये मेरा मुशाहिदा है। अल्लाह आपको कभी बहुत सारी शोहरत देगा, कभी अल्लाह आपको बहुत सारी दौलत देगा, मगर एक चीज़ जो है कभी सेहत आपको नहीं देगा। लाइक आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ बट आई एम विदाउट ए वुमन, यू नो। सो मे बी अल्लाह मियाँ जो है उसने एक चीज ले रखी है। नहीं, वो भी जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द मिल जाएगी। तो अगर कोई लड़की ने आके प्रपोज किया, कोई फिल्म स्टार ने या किसी मॉडल ने, तो शादी कर लेंगे? आई विल थिंक अबाउट इट कुनैन, बिकॉज हो रहा ये है कि मैंने, मेरे लिए ये नहीं है कि कोई मॉडल ने या फिल्म स्टार ने, मेरे लिए ये है कि जो मैं जिससे मिलूं या जो मेरी पार्टनर बने उसको उन चीज़ों में इंटरेस्ट हो जो मैं कैरी कर रहा हूँ। जैसे मेक ए विश के अंदर वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो, मैं मोरक्को का कौंसल जनरल हूँ उसमें वो इन्वॉल्व हो, मैं अखबार के लिए लिखता हूँ तो कम से कम उसको भी वो शौक़ हो, ताकि ये चीज़ों को आप शेयर कर सकें। वो बहुत बड़ी मॉडल हुई, उसको मैंने बतलाया जनाब मेक ए विश क्या है, वो बोलेगी जनाब मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मेरी विश पूरी करो, बच्चों को एक साइड पे रखो। तो डोंट यू थिंक कि प्रॉब्लम हो जाएगी जनाब, बच्चों को मैं लेके कहाँ जाऊंगा? फिर दूसरी कौन लड़की शादी मुझसे करेगी जिसके पीछे सैकड़ों बच्चे जो हैं वो मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं जनाब। इट्स ट्रू। कभी किसी फैशन शो अटेंड किया, गए? हाँ जी, मुझे 2-4 बार शो किया, बल्कि एक शो मैंने आपका भी अटेंड किया है, और इट वाज आई थिंक पीसी के ऊपर कपल ऑफ मंथ्स अगो। शायद वो आप लोगों को फैशन पाकिस्तान फैशन होता है। माय ब्रदर वाज, बिकॉज ही इज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, वो मुझे ड्रैग करके ले गए। ऑल्दो बट आई एंजॉयड इट इन अ वे कि मैंने देखा कि पाकिस्तान इस फील्ड में बहुत तरक्की कर रहा है। एंड देन व्हेन आई सॉ वन मॉडल who was more than 6 feet, I thought at least proudly we can say कि पाकिस्तान में भी टॉल लड़कियां होती हैं। थैंक यू सो मच। कौन सी बात आपको ज्यादा बोर करती है? कौन सी बात मुझे ज्यादा और बोर करती है? बहुत ही ज्यादा बोर होते होंगे, फ्रेंड्स की बातें या लड़कियों की बातें या? I'm not into girls talk, I'm not into chatting, I'm not into unproductive things really. I prefer like what I said कि अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मैं उससे कुछ सीखूं। And the bimbos then I don't like। एक लड़की बड़ी